हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और साल के लास्ट वीक यानी कि 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आत्मकथा का क्या नाम है? फ्रेंड्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है चेंजिंग इंडिया। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा सी, चेंजिंग इंडिया। यहाँ पर हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 15th गवर्नर थे। इसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने 1990 से लेकर 1991 तक आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया। 1991 में पहली बार इन्हें असम से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। 1991 में ही नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में ये वित्त मंत्री बनते हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के। यही वो समय है जब भारत में LPG रिफॉर्म्स यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को लागू किया गया था। 1998 से लेकर 2004 में फ्रेंड्स इन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में काम किया, जिसके बाद फ्रेंड्स ये 2004 से लेकर 2014 तक भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा फ्रेंड्स इनको 1987 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है? सर्वाधिक वनावरण की बात करें यानी कि फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में हमको सर्वाधिक वनावरण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग 77,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है। यहाँ पर जो 18वीं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने दिसंबर 2024 में जारी की है। इंडिया में हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है। यहाँ पर हम इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में फॉरेस्ट कवर यानी कि वनावरण भी बढ़ा है और साथ साथ फ्रेंड्स ट्री कवर भी बढ़ा है। यहाँ पर टॉप 3 राज्यों की बात करें फॉरेस्ट कवर में तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ टॉप 3 राज्य हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स परसेंटेज के बेसिस पर, तो परसेंटेज के बेसिस पर लक्षद्वीप सबसे आगे है। 91% एरिया लक्षद्वीप का फॉरेस्ट कवर में है। उसके बाद हमको मिजोरम और अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स जो भारत में टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 25.17% फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के अंदर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से आपको फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर आपको क्रिसमस और न्यू ईयर सेल देखने को मिलेगी। इस सेल के दौरान आपको बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर, अफोर्डेबल प्राइजेस पर आपको कोर्सेज अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक बार ऐप्स को जरूर विजिट करें और यहाँ पर अफोर्डेबल एजुकेशन का फ़ायदा लें और अपने दोस्तों तक इन अफोर्डेबल कोर्सेज को जरूर पहुँचाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रेंड्स ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जो कि कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी। इसी साल हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान, रूस, नाइजीरिया, डोमिनिका, गियाना और बारबाडोस ने भी उनके सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। तो यहाँ पर इन देशों को और इन देशों द्वारा दिए गए अवार्ड्स को भी हमें ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला अंडर 19 T20 एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? पहला अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप फ्रेंड्स भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा सी, इंडिया। इसका आयोजन फ्रेंड्स मलेशिया में कराया गया था। इसका आयोजन कराया गया था एशिया क्रिकेट काउंसिल द्वारा। कुल मिलाकर 6 टीमों ने इसमें भागीदारी की थी और भारत ने फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनल्स में बांग्लादेश को हरा दिया। भारत की गोंगगड़ी तिशा ने फ्रेंड्स इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाए और सबसे ज़्यादा विकेट लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आयुषी शुक्ला ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का खिताब भारत की गोंगगड़ी तिशा को दिया गया। तो भारत की महिलाओं ने पहला अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप जीत लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? BBC ने इंग्लैंड की रनर किली हॉटकिंसन को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 के खिताब से सम्मानित किया है। किली हॉटकिंसन ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा फ्रेंड्स BBC ने और भी अवार्ड्स दिए हैं। यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर लुक क्लिंटन को दिया गया और BBC वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अर्मैंड डुप्लेंटिस को दिया गया। ये स्वीडन से आते हैं और पोल वॉल्टर प्लेयर हैं। BBC स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत 1954 में की गई थी। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुंभ मेले में फर्जी खबरों और साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है?
2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फ्रेंड्स कुंभ मेले का आयोजन किया जाने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम से बचने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल वॉरियर पहल की शुरुआत की है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा डी, डिजिटल वॉरियर। इस पहल के तहत हम देखेंगे कि 10 लाख से अधिक लोगों को डिजिटल वॉरियर बनाया जाएगा। ऐसे बच्चे फ्रेंड्स जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको यहाँ पर चुना जाएगा और वो यहाँ पर फ्रेंड्स समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से इन खबरों को रोकेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? श्याम बेनेगल जी को फ्रेंड्स भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के अवार्ड 2005 में दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, 2005। इसके अलावा फ्रेंड्स उनको पद्मश्री 1976 में दिया गया था और पद्म भूषण 1991 में दिया गया था। श्याम बेनेगल जी की फ्रेंड्स बहुत सारी फिल्में हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनमें फ्रेंड्स मंथन, भूमिका, द रोल, जुनून, आरोहण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगॉटन हीरो और वेल डन अब्बा शामिल हैं। श्याम बेनेगल फ्रेंड्स बहुत ही फेमस फिल्म निर्माता यानी कि डायरेक्टर रहे हैं। 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा बुक छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी लिखी गई है? भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी द्वारा फ्रेंड्स लिखी गई ये बुक छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। इस किताब में अभिजीत बैनर्जी ने भारतीय पकवानों को समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र से जोड़ने की कोशिश की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहाँ पर हमको इस किताब में देखने को मिलता है। अभिजीत बैनर्जी अमेरिका में रहते हैं। इनको फ्रेंड्स 2019 में इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी दूसरी प्रसिद्ध किताबें हैं व्हाट इकोनॉमी नीड्स नाउ और पुअर इकोनॉमिक्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 दिसंबर को पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2024 की थीम क्या थी? 2024 में वर्ल्ड मेडिटेशन डे पहली बार मनाया गया और इसकी थीम थी मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। 2024 में ही हम देखते हैं कि यूएन ने 21 दिसंबर को चुना है जहां पर वर्ल्ड मेडिटेशन डे को मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, इस दिन को यहाँ पर मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए, इनर पीस बढ़ाने के लिए, ग्लोबल पीस और हार्मनी को बढ़ावा देने के लिए, साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर मेडिटेशन के बारे में सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए समाज में और मेडिटेशन के थ्रू लोगों का सेल्फ डेवलपमेंट हो, इस विचार से यहाँ पर यूएन ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे बनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है? नई दिल्ली सरकार द्वारा अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, न्यू दिल्ली। इस योजना के माध्यम से हम देखते हैं कि दलित परिवार के जो बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, तो उनका जो पढ़ाई पर खर्चा होता है, आने जाने में जो खर्चा होता है, वो सारा खर्चा फ्रेंड्स यहाँ पर अब दिल्ली सरकार उठाने वाली है। इस योजना का उद्देश्य दलित परिवार के लोगों को उच्च शिक्षा यानी कि हायर स्टडीज़ में प्रोत्साहन मिले। तो सोशल एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर दिल्ली सरकार ने इस योजना को चालू किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रेंड्स विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 26 करोड़ से ज़्यादा लोग मलेरिया से प्रभावित हैं और मलेरिया से लगभग 5,97,000 लोगों की मौत हुई है 2023 में। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा मलेरिया के मामले हमको नाइजीरिया, कॉन्गो, युगांडा, इंडोनेशिया और मोजाम्बिक देश में देखने को मिलते हैं। इंडिया में हम देखते हैं कि हाल ही के सालों में मलेरिया के केसेस में कमी आई है। लगभग 9.6% केसेस तक हम देखते हैं कि इंडिया में कम हुए हैं मलेरिया के। मलेरिया एक घातक बीमारी है जो कि मच्छरों द्वारा फैलती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के द्वारा फैलता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में हर साल रण महोत्सव मनाया जाता है? गुजरात के कच्छ जिले में हम देखते हैं कि हर साल रण महोत्सव मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस उत्सव का आयोजन गुजरात पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। रण उत्सव के जरिए कच्छ के जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको बढ़ावा मिलता है और भारत के क्षेत्र को दुनिया भर में पहचान मिलती है। यहाँ पर स्थानीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। ये उत्सव गुजरात के कच्छ जिले में मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में युद्धपोत INS नीलगिरी और INS सूरत भारतीय सेना में शामिल किए गए। INS नीलगिरी और INS सूरत का निर्माण किसने किया है? INS नीलगिरी और INS सूरत का निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। INS नीलगिरी की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट 17A कैटेगरी का शील्ड फ्रिगेट है। ये समुद्र में किसी भी प्रकार के हमले से हमें सुरक्षा दे सकता है। और INS सूरत प्रोजेक्ट 15B कैटेगरी का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय नेवी की यहाँ पर
सुरक्षा क्षमता और बढ़ेगी INS नीलगिरी और INS सूरत के शामिल होने से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कलम रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चौधरी चरण सिंह पुरस्कार कृषि, ग्रामीण विकास और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर नीरजा चौधरी को कलम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रीतम सिंह जी को किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर फिरोज हुसैन को कृषक उत्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेश सिंह जी को सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने फ्रेंड्स 2024 में इन पुरस्कारों को प्रदान किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने संजीवनी योजना की शुरुआत की है? संजीवनी योजना फ्रेंड्स दिल्ली सरकार ने चालू की है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यू दिल्ली। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको फ्रेंड्स सरकारी और निजी अस्पताल दोनों में ही मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये एक हेल्थ स्कीम है जो कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स दिल्ली गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी लॉन्च की है, जिसके तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जी को हम देखते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। NHRC का उद्देश्य है कि देश में मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स की रक्षा हो और उनको और बढ़ावा मिले। कुल मिलाकर ये 13 मेंबर बॉडी है, जिसके अंदर एक चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 7 यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि चेयरमैन का कार्यकाल कैसा होता है, तो फ्रेंड्स वो अधिकतम 3 साल या फिर 70 वर्ष की आयु तक ही यहाँ पर NHRC के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। यहाँ पर जो NHRC के चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसके लिए एक कमेटी बनती है जिसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री जी। फ्रेंड्स इस कमेटी में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा और साथ साथ फ्रेंड्स डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इस कमेटी के सदस्य होते हैं जो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कौन NHRC का चेयरमैन बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जी को NHRC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में हिमाचल हाई कोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस GS संधावालिया को हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस GS संधावालिया। हाल ही में हम देखते हैं कि अन्य राज्यों के चीफ जस्टिस को भी बदला गया है, आइए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस MM रामचंद्र राव। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मनमोहन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सुरेश कुमार केत। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस तासिर अबस्तान। मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस इंद्र प्रसन्न मुखर्जी। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस KR श्रीराम और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस नितिन मधुकर जामदार। तो फ्रेंड्स इन सभी अपॉइंटमेंट्स को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में लगातार हमको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे पब्लिक लीडरशिप के लिए श्री चंद्रशेखर रेंद्रा सरस्वती नेशनल एम्बियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी को, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, S जयशंकर। ये जो अवार्ड है फ्रेंड्स पब्लिक सर्विस या फिर एजुकेशन सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। ये परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? केन बेतवा परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच की परियोजना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा पर एक बांध बनाया जाएगा, जिससे फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, इस परियोजना का लाभ उस क्षेत्र को मिलने वाला है। इसके अलावा दिसंबर में ही हम देखते हैं कि चंबल, काली सिंध और पार्वती लिंक परियोजना को भी चालू किया गया और ये परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है, तो इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जी ने 5 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की है। आरिफ मोहम्मद खान जो कि अभी तक केरल के राज्यपाल थे, उनको अब फ्रेंड्स बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, आरिफ मोहम्मद खान।
केरल के राज्यपाल रहेंगे राजेंद्र विश्वनाथ अरेलकर। उड़ीसा के राज्यपाल रहेंगे डॉक्टर हरि बाबू कंबमप्रति। मिजोरम के राज्यपाल रहेंगे डॉक्टर विजय कुमार सिंह और मणिपुर के राज्यपाल रहेंगे अजय कुमार भल्ला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना शुरू किया गया है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। इस म्यूजियम में जैन धर्म के इतिहास और जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में बताया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता M.T. वासुदेवन नायर का निधन हो गया। M.T. वासुदेवन नायर किस भाषा के साहित्यकार थे? M.T. वासुदेव नायर हम देखते हैं कि मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, मलयालम। उनको 1970 में उपन्यास कलम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म केरल में हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा फ्रेंड्स उनको 1995 में ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण फ्रेंड्स उनको 2005 में प्रदान किया गया और 2013 में उनको साहित्य अकादमी फेलोशिप दी गई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स उनको 7 बार राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने बॉल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया है? USA यानी कि अमेरिका ने यहाँ पर बॉल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनेंस यानी कि वित्तीय क्षेत्र में भी AI का यूज यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ नैतिकता से किया जाए, इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर RBI ने एक कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं IIT बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य जी, यानी कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, पुष्पक भट्टाचार्य। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड्स 28 दिसंबर 2024 को हम देख के राजस्थान के अजमेर में उर्स महोत्सव की शुरुआत की गई। फ्रेंड्स ये महोत्सव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर हर साल मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म 1141 में अफगानिस्तान में हुआ था और फ्रेंड्स इनकी मृत्यु 1436 में अजमेर में हुई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए फ्रेंड्स सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।